अब आपको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सिखाने जा रहे हैं। आप सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और ये S इस तरीके से लगे हुए हैं। इसको मैंने AB टर्मिनल लिया और सर्किट से इसको अटैच कर दिया। ये इसकी करंट है I। अब बच्चों जो ये आपका टर्मिनल बच रहा है CD, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस और इधर का रेजिस्टेंस मतलब P/Q = R/S हो जाने से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था और करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर ही आगे फ्लो करती है। और चूँकि वो मान लो यहाँ पर I करंट आ रही है तो ये I1 है और ये ब्रिज की तरह इसको पार कर गई बिना यहाँ पर गए तो ये भी I1 हुई। अगर हमने इसको I2 लिया है तो ये ब्रिज की तरह इसको पार कर गई और इधर नहीं जाएगी, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल में इसको देखकर भी आप ना देखें क्योंकि करंट वहाँ नहीं जा रही है। और हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज को फिगर से नहीं पहचानना चाहिए, या तो लिखा हो व्हीटस्टोन ब्रिज या लिखा हो कि ये इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में है, और एक तरीका ये होता है कि सारे रेजिस्टेंस इक्वल हों। खैर मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी इसका प्रिंसिपल जो ये P/Q = RS है, इसको प्रूव करते हैं। अब आप इसको मैश 1 मान लीजिए और इसको मैश 2 मान लीजिए, जैसा कि आपको किरचॉफ लॉ में सिखाया गया है। अब मैश 1 की मेन करंट I1 इस तरीके से मूव कर रही है और मैश 2 की मेन करंट इस तरीके से मूव कर रही है। तो हम वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। अब देखिए मैश 1 में, मैश 1 क्लोज सर्किट कौन सा 1, इसमें बच्चों आप देखिए हमारे पास I1 है और उसका जोड़ीदार जो रेजिस्टेंस है वो P है, और दूसरा है I2 जिसका जोड़ीदार है R, और EMF यानी सेल कोई भी नहीं लगा है 0। अब चूंकि ये इसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो सेम डायरेक्शन में मैंने बताया था कि आप प्लस लगाओगे, और यहाँ पर देखिए ये और ये डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो आपके पास आएगा I1P = I2R, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बच्चों मैश 2 में आइए। कहाँ पर आइए? मैश 2 में देखिए ये मेन करंट थी, ये आपका डायरेक्शन था और ये मेन करंट थी। तो यहाँ पर हमारे पास है I1 का एग्जेंट संगत प्रतिरोध Q और I2 का साथ है रेजिस्टेंस S। सेल नहीं है इसलिए 0। अब देखिए ये और ये सेम डायरेक्शन में थे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये देखिए इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है जो कि अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे जैसा कि किरचॉफ लॉ में मैंने आपको सिखाया था। अब आप इसको लिख सकते हो I1Q = I2S, इसको इक्वेशन 2 ले लो बच्चों। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो IP = I2R और दूसरा क्या है I1Q = I2S। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो I1 I2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा इक्विलिब्रियम यानी कि व्हीटस्टोन के संतुलन का, जब इसमें करंट नहीं फ्लो करती है P/Q = R/S। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था और बहुत ईजी। अगर किरचॉफ लॉ आ रहा है तो आप इसको ईजी आप कर सकते हैं और अच्छा फिगर क्लियर बना के। बच्चों एक चीज़ और पूछी जाती है, अगर इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था क्या है?
P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S में इस आर्म को, इस भुजा को इस भुजा से बदल दिया जाए तो क्या इक्विलिब्रियम पर कोई पोजीशन फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इधर से इधर ले आइए, इधर से इधर ले आइए, प्रोसेस वही होगा और नतीजा आपको P अपॉन क्यू इक्वल टू R पर मिलेगा, यानी उसके संतुलन पर, इक्विलिब्रियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था।